हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देखो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई हूँ। सोमवार है आज और मेरा 5वां पशुपति व्रत है। और इस व्रत को कैसे करते हैं, 5वें लास्ट पशुपति व्रत में आप सबको बताएंगे। मैंने मॉर्निंग में उठ के सारे काम करके हमने पूजा वगैरह कर लिया है। और देखिए इस व्रत का उद्यापन करते हैं कैसे, आप सब वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि पूजा के सामान में हम क्या लेते हैं। जो मॉर्निंग में करते हैं उसी में बचा के हम शाम को करते हैं, और शाम में कुछ थोड़ी अलग सी चीज़ें और लेते हैं। तो आप सब देख सकते हैं फाइनली हमने सामान रख लिया है। और ये है दही, ये है काला तिल, हल्दी वाले 2 चावल, कपूर, पंचामृत। और ये देखिए घी के दीपक, कपूर है, मिश्री है, रोली है, चंदन है, और सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, और बैर है, अमरूद है, फूल है, धतूर है, और ये है पान। और आप सब देख सकते हैं उसमें 2 इलायची है, 2 लौंग लिया है मैंने, सुपारी लिया है, बेलपत्र है, और ये है जनेऊ, शहद, इत्र, धूपबत्ती, मौली। और हम आ गए हैं मंदिर। और आप सब देख रहे हैं कि ये हैं महाकाल जी, शिव जी हैं हमारे। तो हम मॉर्निंग में मंदिर आ गए हैं। हम जो भी पूजा का सामान लिए हैं हम उसमें से जो है सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा देंगे, थोड़े से वो रखेंगे शाम के लिए। और शाम में जब आएंगे तो आप सबको दिखाएंगे, आप सब बने रहिएगा वीडियो में। हम जो है बारी बारी पहले हमने इनको दही, पहले जल, उसके बाद दही से हमने इन्हें स्नान कराया, उसके बाद में शुद्ध किया है। और फिर मैंने चन्ना भी चढ़ा के, जो उसमें जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के सारी चीज़ें गंगा जल वगैरह बनाते हैं दूध, तो हमने उनसे भी स्नान करके इन्हें शुद्ध कर दिया है। और उसमें फिर उसके बाद तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के बाद आप सब देख रहे हैं फूल, फल, मौली, धूप, दीप जो भी है सभी चढ़ाते हैं। पशुपति का व्रत हमारा 5वां है। और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी नहीं पूरी हो रही है, आप पशुपति व्रत सच्चे दिल से करके देखिए। जैसे भी आप पूजा करते हैं वैसे करनी है, बस इसमें कोई भी चीज़ ऐसे ना, जो भी लिखा है, जो भी बताया गया है आप रखिएगा। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है आपको, पूजा बहुत अच्छी है और ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगते हैं। और इसको आप करके देखिए 5 सोमवार। 5 सोमवार करने के बाद आप 2 महीने कंटिन्यू पशुपति का व्रत कंटिन्यू नहीं किया जाता है, तो 2 महीने का गैप देके आप फिर से पशुपति व्रत कर सकते हैं। इसमें क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा, तो और पशुपति की व्रत में बहुत शक्तियाँ हैं। महादेव और पशुपति नाथ जी बहुत, जो भी मतलब ऐसे कठिन आपके जो कार्य हैं नहीं हो रहे हैं संपन्न, वो पशुपति व्रत करने से हो जाते हैं। तो इसलिए पशुपति व्रत किया जाता है। और मैंने भी किया है ये दूसरी बार। पहली बार किया था तो हमारे महादेव ने हमारी इच्छा पूर्ण की थी, तो हमने दूसरी बार भी किया है पशुपति नाथ जी का व्रत। और देख सकते हैं आप सब, हम यहाँ पे इन्हें मौली, जनेऊ वगैरह फ्रूट्स सभी चढ़ा दिया है, तिलक लगा दिया। हमने इनको नहला धुला दिया है। अगर आप सबकी भी कोई भी ऐसी इच्छा है जो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप पशुपति का व्रत जरूर करिएगा। हमारे गुरु पंडित बरदी मिश्रा जी कहते हैं पशुपति व्रत करने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। जो भी आप इच्छा रख कर पशुपति व्रत कर रहे हैं आपकी ज़रूर ही मनोकामना पूर्ण होगी। अगर नहीं पूर्ण हो रही है तो याद रखना आप उसमें कोई ना कोई त्रुटि जरूर किए हैं, इसलिए नहीं पूर्ण हुई है। तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं करिएगा कि नहीं एक बार किया नहीं मनोकामना पूर्ण हुई, क्योंकि वो आपकी गलती की वजह से नहीं हुआ है। तो आप ध्यान रखते हुए इस पूजा को कीजिए। हर पूजा करने जाओ आप कुछ भी भूल जाओ, छूट जाओ, चलेगा, लेकिन इस पूजा में आपको सारी विधि विधान से आपको पूजा करनी है। सारी चीज़ें जो जो भी आपको बोला गया, वैसे कुछ
ज़्यादा इसमें नहीं है, बहुत आसान और बहुत ही जो है ये पूजा ये है। सारे लोग संभव को हो इस पूजा को संभव मतलब कि करने के लिए बहुत अच्छा है, संभव है सबके लिए ये पूजा। तो आप सब करके एक बार ज़रूर देखिएगा। आप सबके जो भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं आप सब श्रद्धा मन से कीजिएगा। तो हमने देखिए सारी चीज़ें भगवान जी को अर्पित कर चुकी हैं और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के बाद हमने देखो जो है पूजा कर लिया है और अब हम चलेंगे घर पे। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी हैं। तो आप सब जो है पशुपति का व्रत ज़रूर कीजिएगा और पशुपतिनाथ जी सारे मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पशुपति के व्रत में आप 4 सोमवार, तो जैसे आप मॉर्निंग में जो भी सामान ले जाते हैं वो 5 सोमवार को आप जैसे पशुपति मान लो अगर बीच में आप सोमवार पशुपति का व्रत जैसे दूसरा पहला सोमवार के लिए दूसरा सोमवार नहीं कर सकते हैं तो आप छोड़ के फिर तीसरा सोमवार भी कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कोई दिक्कत आ गई या फिर शादी वगैरह कुछ भी अटेंड करनी है आपको या फिर मान लो ऐसी कोई चीज़ पड़ गई जिससे आप उस दिन पशुपति का व्रत नहीं कर सकते तो वो सोमवार छोड़ के आप नेक्स्ट सोमवार को पशुपति का व्रत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह में जो भी हम सामान लेके जाते हैं उसमें से सब चढ़ा देते हैं। थोड़ा सा रहता है जो शाम को लेके जाते हैं उसमें हम कुछ मिष्ठान बना के लेके जाते हैं, क्योंकि महादेव को बाहर की चीज़ें पसंद नहीं है तो हम अपने हाथों से मिष्ठान बना के ले जाते हैं। 6 दीपक ले जाते हैं, चावल का आटे का हो या तो मिट्टी के जो है दिए हो, उसमें गोल बाती वाले लेके जाते हैं, देसी गाय के घी, और उसमें से 5 दीपक वहाँ पे जलाते हैं। और एक दीपक सारे 6 दीपक जो है 6 के 6 नीचे उतार देनी है, 5 जलाना है। एक आपको थाली में रख के घर पे लेके आना है, एक नहीं जलाना। एक जब अपने दरवाजे पर पहुँचेंगे आप तो अपने जो है दाहिने हाथ से जलाना है दीपक, घर में जाने से पहले ही। और वहाँ का जो जल हम समर्पित करते हैं महादेव को, तो जो हमें अशोक सुंदरी से हो के जो जलाधारी से हो के जल गिरता है उसे भी लेकर आना चाहिए। और आप अपने दरवाज़ों पे अपने घरों में आपके तबीयत ठीक नहीं है तो आप ये सब काम कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत ही फल मिलेगा और आपको आराम मिलेगा। देखिए शाम के समय मैं आ चुकी हूँ मंदिर, मॉर्निंग में तो मैं मंदिर गई थी आप सबको दिखाई थी और मैं आ चुकी हूँ शाम के समय में। तो यहाँ पे किसने पूजा किया है, तो इस टाइम जैसे बहुत मंदिर में पूजा करे रहते हैं, बहुत मंदिर में नहीं किए रहते। तो देखिए हमारे सारे लास्ट के दिन का 5वां सोमवार है पशुपति का उद्यापन के लिए। तो देखिए हमने कुछ अक्षत वगैरह ले लिया है और नारियल वगैरह ले लिया है, सारी चीज़ें हमने कर लिया। 108 दाना मूंग ले या तो 108 दाना चावल आप लें, 108 दाना आप जौ ले सकते हैं या तो 108 आप बेलपत्र ले सकते हैं या पुष्प ले सकते हैं। लास्ट के दिन आपको ये 108 जो है चढ़ाना ही चढ़ाना है और एक नारियल और कुछ उसमें दान करके आप रोली मोली से आप करके लिपट के आप कर सकते हैं। और हमने देखा सूट बनाया है, जैसे है हर सोमवार को आपने करते हैं वैसे ही करना है। लास्ट के दिन आपको नारियल कुछ चीज़ें उसमें करके आपको रखनी है और लास्ट के दिन 108 दाने आप मूंग के, चावल के या फिर आप जौ के या फिर आप बेलपत्र या पुष्प जरूर चढ़ाइए। और हर बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके 108 बार आप शिव जी को अर्पित करते रहिए और आपकी मनोकामना बोलते रहिएगा। अब इस वीडियो में इतना ही।